क्या एलियंस फाइनली हमारे पास आ चुके हैं? अगर आपको एक दिन नासा आकर बोले कि एक ऑब्जेक्ट हमें आउटर स्पेस से देख रहा है और पेंटागन कहे कि ये एक एलियन मदरशिप हो सकती है, तो क्या आप मजाक समझेंगे या सच? 2025 में साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया है एक नया ऑब्जेक्ट। इसका नाम दिया गया 3I एटलस। ये सिर्फ तीसरा ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के पास से जा रहा है और इसकी स्पीड, साइज और डायरेक्शन सब कुछ इतना परफेक्ट है कि हार्वर्ड के एक साइंटिस्ट एवी लोब का कहना है ये एक इंटेलिजेंट विजिटर हो सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी के मेजॉरिटी लोग बोलते हैं इट्स जस्ट अ कॉमेट, लेकिन पेंटागन ने अपने एक स्पेक्युलेटिव पेपर में लिखा है कि अगर ये एक मदरशिप है तो ये अपने कुछ छोटे प्रोब्स अर्थ के पास छोड़ सकता है, जैसे ड्रोन्स को सर्वेलेंस के लिए भेजा जाता है। और सबसे क्रीपी पार्ट, ये ऑब्जेक्ट 29 अक्टूबर 2025 को 2017 का अक्टूबर था। हवाई के पैन स्टार्स टेलीस्कोप ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया जो किसी कॉमेट, एस्टेरॉइड या किसी नोन स्पेस रॉक जैसा बिल्कुल नहीं था। यह ऑब्जेक्ट इतनी हाई स्पीड से आउटर सोलर सिस्टम से आ रहा था कि साइंटिस्ट्स तुरंत समझ गए ये अपना नहीं है। जब उसकी ट्रैजेक्टरी एनालाइज की गई तो पता चला कि ये ऑब्जेक्ट एक हाइपरबोलिक ऑर्बिट में है। मतलब ये सिर्फ एक बार सोलर सिस्टम के अंदर आएगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा। इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया ओमुआमुआ, जो हवाईयन लैंग्वेज में होता है अ मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट। नाम पोएटिक था और ऑब्जेक्ट उससे भी ज्यादा मिस्टीरियस। पर सबसे अजीब बात यह थी कि यह ऑब्जेक्ट किसी भी और कॉमेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा था। ना कोई टेल, ना कोई गैस रिलीज और ना ही किसी रोटेशन का पैटर्न। लेकिन इसकी स्पीड, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे सारे ग्रेविटी के लॉज को डिफाई कर रहा हो। जब वो सन के पास से निकला उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई बिना किसी प्रोपल्शन के। ऐसा कभी भी देखा नहीं गया था। तो सवाल ये उठा, क्या ये एक एलियन प्रोब था जिसको इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में भेजा गया है ताकि ये हमारे सोलर सिस्टम को एक बार स्कैन कर सके? और फिर ऐसे ही और ऑब्जेक्ट्स आए। तो 2019 में बोरिसॉव और 2024 में एटलस। 3 सालों में 3 इंटरस्टेलर विजिटर्स। ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर ये किसी गैलेक्टिक सर्वेलेंस का हिस्सा है? सबसे पहले समझते हैं कि एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट, एक एस्टेरॉइड, एक कॉमेट या कोई और सेलेस्टियल बॉडी हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आता है, यानी कि किसी और स्टार सिस्टम से आता है, तो इसे हम एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। 2017 से पहले आज तक कहीं पे भी कोई भी इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व नहीं हुआ था। अब साइंटिस्ट्स अज्यूम करते थे कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में एग्जिस्ट तो करते होंगे, लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। ओमुआमुआ पहली बार था जब हमने ऐसे ही एक विजिटर को पहली बार डिटेक्ट किया। और ये कोई ऑर्डिनरी विजिटर नहीं था। ओमुआमुआ की ट्रैजेक्टरी एक हाइपरबोलिक पाथ फॉलो कर रही थी। मतलब कि वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सिर्फ एक बार आया और उसके बाद परमानेंटली बाहर चला गया। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह थी कि बाहर जाते जाते उसकी स्पीड अनयूजुअली बढ़ते जा रही थी, बिना किसी विजिबल टेल, गैस एमिशन या प्रोपल्शन के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोफिजिस्ट हैं एवी लोब। उन्होंने ओपनली ये सजेस्ट किया कि ओमुआमुआ नेचुरल नहीं था। हो सकता है कि ये एक एलियन सिविलाइजेशन की तरफ से भेजा हुआ एक प्रोब हो। उन्होंने कहा था कि ये एक लाइट सेल हो सकता है, एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो लाइट के प्रेशर से एक्सेलरेट करता हो। अब आप खुद सोचिए, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका शेप एक फ्लैट पैनकेक की तरह हो, जिसकी स्पीड लाइट से पुश होने पर बढ़ती हो और जो साइलेंटली हमारे सोलर सिस्टम में आया और चला भी गया। क्या ये कहीं से भी नेचुरल लगता है? वो ऑब्जेक्ट ना रोटेट कर रहा था, ना शाइन कर रहा था, ना ही उससे कोई थर्मल रेडिएशन आ रही थी, पर फिर भी
वो एक्सेलरेट कर रहा था। क्या ये जस्ट अ चांस है या कोई एविडेंस? और अगर ये एविडेंस है तो किस चीज का? फिर आता है 2019। एक और विजिटर एंटर करता है, बोरिसोव। लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। बोरिसोव एक ट्रेडिशनल कॉमेट की तरह बिहेव कर रहा था। उसकी एक टेल थी और वो गैस और डस्ट रिलीज कर रहा था और वो प्रेडिक्टिवली मूव भी कर रहा था। इसका मतलब वो एक नेचुरल कॉमेट ही था, लेकिन वो भी इंटरस्टेलर था। तो अब सवाल ये है कि बोरिसोव जो खुद एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट था, तो ओमुआमुआ इतना डिफरेंटली क्यों बिहेव कर रहा था? क्या ओमुआमुआ सिर्फ एक रेयर नेचुरल बॉडी था जो आज तक हमें समझ नहीं आया, या फिर सच में वो एक आर्टिफिशियल प्रोब था? आज तक ये एक जेन्युइन साइंटिफिक डिलेमा है। एक तरफ हमारे पास एक इंटरस्टेलर विजिटर है जो पूरी तरीके से एक टिपिकल कॉमेट जैसा है, बोरिसोव, और दूसरी तरफ ओमुआमुआ है जिसका बिहेवियर किसी भी नोन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता। फिर 2025 में आता है एटलस, एक और कॉमेट टाइप ऑब्जेक्ट। ये भी इंटरस्टेलर है और अभी अपने सोलर फ्लाईबाय के लिए तैयारी कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट हाइपरबोलिक है और ये ऑफिशियली हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड कंफर्म्ड इंटरस्टेलर विजिटर बन चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, इसकी एक्सेंट्रिसिटी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इनफैक्ट 6.1 है, जो इसे ओमुआमुआ और बोरिसोव से भी ज्यादा एक्सट्रीम बनाता है। अब कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गई है। ओमुआमुआ एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसका शेप, बिहेवियर और एक्सेलरेशन किसी भी और नोन ऑब्जेक्ट से मैच नहीं करता था, लेकिन बोरिसोव और एटलस ने क्लासिक कॉमेट्री बिहेवियर दिखाया, कोमा, टेल और आउटगैसिंग। तो क्या ओमुआमुआ एक एक्सेप्शन था? क्या उसका फ्लैट एंड टम्बलिंग स्ट्रक्चर एक बहुत ही ग्रेटर डिजाइन या इंटेलिजेंट डिजाइन का पार्ट था, या हम सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी में ज्यादा सोच रहे हैं? एक और चीज जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा इंट्रीगिंग बनाती है, ओमुआमुआ की एक भी क्लियर इमेज आज तक हमें नहीं मिल पाई है। वो ऑब्जेक्ट सिर्फ कुछ दिन के लिए ही विजिबल था। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि टेलीस्कोप्स उस पर फोकस नहीं कर पाए। सिर्फ ब्राइटनेस कर्व्स और लाइट रिफ्लेक्शन से उसका शेप एस्टिमेट किया गया, जिससे ये आइडिया आया कि वो एक फ्लैट पैनकेक टाइप के शेप का हो सकता है। अब एवी लोब के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये जो शेप है वो एक लाइट सेल स्पेसक्राफ्ट के लिए एकदम आइडियल है। लाइट प्रेशर से एक्सेलरेट होने वाला एक प्रोब, बिना किसी गैस या एग्जॉस्ट के। और यही चीज ये प्रूव करती है कि जब ओमुआमुआ हमारे सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था तो उसकी स्पीड अनयूजुअली तेज क्यों हो रही थी। और फिर से हम उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या ये एक एलियन फ्लाईबाय मिशन था, एक सर्वे ड्रोन, या एक टेस्ट, एक फर्स्ट कॉन्टैक्ट रिकॉनेसेंस मिशन? और अगर ये सिर्फ एक सिग्नल था तो क्या इसके पीछे और वेव्स आ रही हैं? अब जरा ओवरऑल पैटर्न पर ध्यान दीजिए। ओमुआमुआ 2017, नो टेल, नो डस्ट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन, नॉट अ टिपिकल कॉमेट। बोरिसोव 2019, क्लासिक कॉमेट, गैस, डस्ट, टेल एंड क्लियरली नेचुरल। एटलस 2025, विजिबल कोमा एंड टेल, 11 किलोमीटर का साइज, प्रोबेबली 7 बिलियन ईयर्स ओल्ड, और अपनी जर्नी के दौरान मार्स, जुपिटर और अर्थ के पास से निकलेगा। पर यहां पर एक कैच है। जब ये ऑब्जेक्ट 29 अक्टूबर 2025 को अपने क्लोजेस्ट सोलर पास पे होगा, तब ये सन के पीछे होगा अर्थ के पर्सपेक्टिव से। मतलब कि जिस टाइम पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा हम इसे देख भी नहीं पाएंगे। तो क्या ये सिर्फ एक ऑर्बिटल कोइंसिडेंस है, या ये कोई इंटेंशनल क्लोकिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है? कहीं ये भी एक एलियन सर्वेलेंस प्रोब तो नहीं जो प्लैनेटरी फ्लाईबाइज के जरिए
सिग्नल्स और सेंसर्स को ड्रॉप कर रहे हो। नासा और ईएसए दोनों ने नई जनरेशन टेलीस्कोप्स जैसे वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी और स्पेस मिशंस प्लान किए हैं, जिससे ऐसे हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स फ्यूचर में जल्दी डिटेक्ट और ऑब्जर्व किए जा सके। क्या ये प्रिपरेशंस किसी एंटिसिपेटेड एलियन वेव के लिए हो रही हैं, या फिर हम बस एक और कॉस्मिक साइकिल का विटनेस बन रहे हैं? ओमुआमुआ, बोरिसॉव और अब एटलस, ये 3 इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स ने हमें यह दिखाया कि हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्टिक ट्रैफिक से अलग नहीं है। 2 ऑब्जेक्ट्स, बोरिसॉव और एटलस, क्लियरली नेचुरल हैं, लेकिन ओमुआमुआ अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। क्या वो एलियन टेक्नोलॉजी थी? क्या हम गैलेक्टिक सर्वेलेंस में हैं? या हम सिर्फ स्पेस रैंडमनेस को गलत समझ रहे हैं? इन सब में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात तो पक्की है, स्पेस अब खामोश नहीं रहा। हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो रॉक हो या टेक, एक कहानी लेकर आता है। हर ट्रैजेक्टरी एक मैसेज बन सकती है, और हो सकता है कि जब आप रात के आसमान में एक शूटिंग स्टार देखें तो वो एक एलियन विजिटर हो जो सिर्फ एक बार आया, हमें ऑब्जर्व किया और चला गया। अब हम अकेले नहीं हैं, और जो चीजें हम समझते थे कि सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सारी अब रियलिटी बन रही है। और यहां से कहानी सिर्फ शुरू हुई है।